नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आजकल जो है शोले फिल्म का ये डायलॉग खूब गूंज रहा है। लोग जैसे गब्बर सिंह पूछता था ना, कह रहे ओ सांबा होली कब है होली। तो आजकल लोग भी यही पूछ रहे हैं कि होली कब है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि होली जो है वो 14 तारीख को है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 15 तारीख को है। अब इसमें कई लोग सोच में पड़ गए हैं कि मनाए किस दिन होली, 14 को मनाएं कि 15 को मनाएं, होलिका दहन का सही मुहूर्त कब है। बहुत कन्फ्यूजन है और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, सही मुहूर्त सही समय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच खुद पंडित जी प्रकाश जोशी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपका भी। और आपने बहुत अच्छा डायलॉग बोला, होली कब है। हाँ पंडित जी, क्योंकि इस बार मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 14 को भी और 15 को भी है। हाँ 14 को भी होली है, हाँ। और 15 को भी होली है। अब वो पूरा डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से पर्व में क्या हुआ, किस तरह से ये दो भागों में बट गई। और होलिका दहन में भी बड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है, क्योंकि होलिका दहन का भी मुहूर्त 13 मार्च को 1 घंटा और 40 मिनट का ही मिलेगा, और रात को 11:30 बजे के बाद। तो 11:30 बजे से लेकर 12:30 के बीच में होलिका दहन का मुहूर्त है। अच्छा, तो मैं इस बारे में आपको पूरा डिटेल पहले हम यही बात करेंगे कि 14 तारीख को होली मनाएं हम लोग, हाँ, कि 15 तारीख को मनाएं, या कि दोनों दिन मना ले, क्या करें? देखिए, होली की जहाँ तक बात है कि होली के दिन क्या हो रहा है, 14 तारीख के दिन, 14 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण, खग्रास चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। अच्छा, तो जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ऐसे में जो भी त्योहार होता है उसको अगले दिन मनाने का शास्त्र में मत है। यही निर्णय सिंधु भी बोलता है, ज्योतिष तत्व भी यही बोलता है। हमारे जो शास्त्र हैं धर्म सिंधु, उसमें इसका निर्णय दिया गया। लेकिन ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं है, तो भारत में तो 14 तारीख को ही आपका होली का पर्व मनेगा। रंग वाली होली 14 तारीख को मनेगी। लेकिन अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर और कनाडा के अंदर और ये जो अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण है ये दृश्य है। तो यहाँ पर इनको होली का, यानी होली का, रंग वाली होली को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पर 15 तारीख को होली मनाई जाएगी। मतलब अगर हम समझे संक्षेप में, तो भारत में होली कब मन रही है? 14 तारीख को। 14 तारीख को जी। भारत के बाहर जो लोग हैं, विदेशों में, उनके जहाँ लिए पर भी चंद्र ग्रहण लगेगा वहाँ उनको छोड़ना पड़ेगा। जहाँ दृश्य होगा, तो मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ दृश्य, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है ना, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप हो गया। यहाँ पर क्या है कि चंद्र ग्रहण दृश्य है उस दिन। हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं दिखेगा ये। भारतीय समय के अनुसार 9:30 से 3:30 बजे तक ये रहेगा, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। ये खगरा चंद्र ग्रहण है, ये अमेरिका में दिखेगा, कनाडा में दिखेगा, आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखेगा। तो इन लोगों को 14 तारीख को जो रंग वाली होली मनानी चाहिए, होलिका दहन के बाद, तो वो अगले दिन मनाएंगे। तो इसलिए होली 14 को भी है और होली 15 को भी है, उसके बीच में ये क्लाइमैक्स है। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग, वो 14 तारीख को होली मना सकते हैं। 14 को, यहाँ चंद्र ग्रहण है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 14 तारीख को ही होली मनाई जाएगी। लेकिन जहाँ पर चंद्र ग्रहण दृश्य समझ गया, हाँ, समझ गया ना। हाँ, ये बात समझ गए पंडित जी। अब एक बात बताइए, अब जैसे चूंकि चर्चा चली ही है कि 14 को है कि 15 को है, तो अब कई लोग अपनी सुविधा अनुसार भी होली मनाएंगे कि 14 को यार मैं दिल्ली में रहूंगा, बहुत काम है, तो एक काम करता हूँ कि वो 15 वाली मना लेता हूँ। समझ, तो क्या ऐसा हम निर्णय कर सकते हैं क्या कि 14 की वजह हम 15 को मना लें, या 15 की वजह हम 14 को मना लें? ऐसा मतलब कर सकते हैं क्या कि नहीं, कि सही 14 तारीख को ही मनाना रहेगा? सही, सटीक जो है वो शास्त्र बताता है, पंचांग बताता है। मेरे सामने, आपके सामने 3 पंचांग है, ठीक है ना। ये राजधानी आपका पंचांग है, ये दिवाकर पंचांग है, ये मार्तंग पंचांग है। ये भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ पंचांग में से टॉप 3 पंचांग है। तो पंचांग के अनुसार, तीनों पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 14 तारीख को ही होली श्रेष्ठ कर रहेगी इंडिया के अंदर। तो पंचांग से बड़े कोई भी ज्योतिषी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, पंचांग है। तो ये आंकड़ा ये बोलता है, और 3 मैंने आपके सामने पंचांग रख दिए हैं। तीनों पंचांग ये बोलते हैं। और भी पंचांगों के बारे में, क्योंकि टॉप 8 पंचांग है, तो अधिकतर पंचांग 14 की ही पुष्टि कर रहे हैं। तो 14 तारीख को ही होली, रंग वाली होली सटीक है। बहुत बढ़िया। और पंडित जी, होलिका दहन को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। होलिका दहन, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो कंफ्यूजन आप खुद ही बताएं, और उसका समाधान महाराज जी
आप ही जो है जनता के सामने पेश करें, बताएं आप। देखिए, कभी भी रक्षाबंधन होता है और इस बार रक्षाबंधन में भी कंफ्यूजन था। 1 बजे के बाद रक्षाबंधन बनी थी इस बार, अगर आप देखेंगे। भद्रा एक भद्रा होती है, तो भद्रा को अशुभ काल कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि भद्रायाम द्वेना कर्तव्ये श्रावणी और फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा के अंदर 2 कर्तव्य बिल्कुल निषेध हैं। पहला श्रावणी, श्रावणी का मतलब होता है रक्षाबंधन। दूसरा फाल्गुनी, जिसके अंदर होता है आपका होलिका दहन और रंग वाली होली। तो उसमें भद्रा नहीं होनी चाहिए। अब इस बार क्या हो रहा है कि 13 तारीख को, अगर मैं भद्रा के बारे में अगर चर्चा करूं, तो भद्रा जो शुरू हो रही है वो सुबह 10:35 से प्रारंभ हो रही है और रात के 11:26 तक भद्रा रहने वाली है। और भद्रा के अंदर कोई होलिका दहन होता ही नहीं है, होली का पर्व होता ही नहीं है। तो ऐसे में होलिका जो दहन है जो आप करेंगे वो 11:26 के बाद, यानी 11:27 रात्रि में आप करेंगे और 12:30 बजे तक का इसका मुहूर्त है, यानी 1 घंटा 40 मिनट में होलिका दहन होनी चाहिए। 13 मार्च को, 13 मार्च की रात्रि को 11:27 से शुरू होकर और 12:30 बजे तक। अच्छा। यानी लेट है इस बार। जैसे अभी तक क्या होता था कि हम 7-8 बजे होलिका दहन कर लेते थे, अब नहीं होगा। इसमें भद्रा चल रही है और भद्रा में होलिका दहन करना अति शुभ माना जाता है। तो आपको 11:26 तक तो किसी भी तरीके से आपको करना ही नहीं है। और इसकी पुष्टि तीनों पंचांग करते हैं जो मैंने आपको बताया। आर्यभट्ट पंचांग, दिवाकर आपके सामने पंचांग लिखा है, और मार्तंग पंचांग। 3 पंचांग मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक जैसी बात है, चाहे तो मैं आपको जूम करके दिखा भी सकता हूं। जो लोग 15 तारीख को होली मनाएंगे उनको भी 13 मार्च को ही होलिका दहन करना है? होलिका दहन तो सेम ही है, 13 ही है। हाँ, 13 तारीख को ही है होलिका दहन। होलिका दहन आप 13 तारीख को ही करेंगे, रात्रि के समय करेंगे। बहुत बढ़िया पंडित जी। होलिका दहन और होली का जो हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, रंग खेलते हैं, फगुआ गाते हैं, हाँ, तो पूजा पाठ भी करते हैं। तो कुछ ऐसा, कुछ थोड़ा सा मंत्र कुछ बताइए कि इसका लाभ जो है आम जनता को मिले, हमें मिले, और उसका मतलब बढ़िया लाभ मिले। देखिए, अगर बहुत अच्छा अगर आप लोग को लाभ चाहिए तो होलिका दहन के समय पे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, हाँ, मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, उसको डॉक्टरों की दवाई नहीं लग पा रही है, तो आप ये प्रयोग आजमा सकते हैं। तो आप क्या करें, मखाने ले आएं, 1 मुट्ठी भर मखाने ले ले। जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा के और होलिका में आप डाल दें, तो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, नेगेटिविटी आप दूर होते हुए देखेंगे। घर के अंदर कलेश चलता है, बाधाएं चलती हैं, या घर के अंदर अनबन पति पत्नी के बीच में रहती है, या पुत्र भाइयों के बीच में अनबन रहती है, और घर में किचन एक ही है, घर के अंदर खाना बनता हो तो ऐसे में क्या करना, घर के अंदर सतनाजा, चावल, चीनी, आप 5 प्रकार की दालें, इस तरह से सतनाजा घर में बना लें। सतनाजा बनाने के बाद 1 मुट्ठी सतनाजा लें और उसको होलिका दहन में परिवार की कामना करते हुए, होलिका मैया से कामना करते हुए, भगवान विष्णु से कामना करते हुए होलिका दहन में डाल दें। तो परिवार के अंदर भी जो अशांति चल रही है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। इसी प्रकार से अगर धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, नई नौकरी अगर आपकी लग नहीं पा रही है, तो ऐसे में बताशा ले लें। बताशे आपको लेने 7 बताशे और 7 लौंग लेनी है। तो बताशे को लौंग में डालकर बीच में फंसा कर, तो आपको क्या करना है, बताशा आपको तैयार कर देना है। तो बताशा में लौंग डाल दिया आपने और 7 बताशे आपने तैयार कर दिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरा व्यापार, मेरा करियर बहुत अच्छा चले। इस तरह से कामना करते हुए आप उसको होलिका में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से घर के अंदर बच्चों से संबंधित कोई समस्या अगर आपके चल रही है, बच्चे का विद्या में एकाग्रचित्ता नहीं हो रही है, बच्चे वाद विवाद ज़्यादा करते हैं, बच्चे आजकल गेम में ज़्यादा रहते हैं, एकाग्रचित्ता की बच्चों के अंदर कमी है, तो आप पबजी खेल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप छुड़ाना चाहते हैं, तो क्या कर ले, 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल ले आए, गुड़ लेके आ जाएं, 1 मुट्ठी सफ़ेद तिल और गुड़, वो लेने के बाद दोनों को और मिश्री, ये तीनों चीज़ों को मिश्रित करके बच्चे के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद होलिका दहन में आपको डाल देना है। तो आप ये देखेंगे कि बच्चे के अंदर भी जो नेगेटिविटी है वो दूर होती हुई नजर आएगी। बहुत तो ये कुछ प्रयोग है जो होलिका दहन के दिन ही किए जाते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। जी हाँ, तो पंडित जी ने बता दिया कि नई नौकरी कैसे लगेगी, धन की प्राप्ति कैसे होगी। हालांकि हमारे
जो बॉस हैं वो खुद ही ये सुन के कहेंगे यार तुम ये फॉलो मत करना, नई नौकरी की तलाश में मत रहो। जी जी। बहरहाल अगर आपको ये सब कुछ समस्याएं जो पंडित ने बताई कि इन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, तो उसका निवारण क्या है? होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन आपने जाना, नई नौकरी कैसे मिलेगी, धन की प्राप्ति कैसे होगी, घर में सुख शांति कैसे कायम होगी, तमाम चीज़ों पे बातचीत कर लिया हमने। और हमने ये भी पता लगा लिया पंडित जी के इस पंचांग के माध्यम से कि होली की जो है तारीख कब है, शुभ मुहूर्त कब है होलिका दहन का। तो ये बड़ी जानकारी भरा वीडियो जो है मैं आपके सामने लेकर आया। हमारी ये बात पंडित जी के साथ जो बातचीत हुई, ये कैसी लगी? आपके मन में कोई सवाल हो अभी भी तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो पंडित जी ने जो जवाब दिए उससे आप कितना संतुष्ट हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और आप जो है देखते रहिए ABP लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता, जय माता।